नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेईई मेंस 2025 जनवरी के काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है और डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन ने फर्स्ट 30.5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा देखिए, इसमें ये टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या करना है कि आप इस यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं 30.5 सेकंड रहा होगा, तो एरिया अंडर कर्व आपको फाइंड करना होगा। So distance means यहाँ पे एरिया अंडर कर्व। जरा देखिए, इस एरिया के अंदर एक तो ये फर्स्ट एरिया आपका यहाँ पे इसका रहा है और सेकंड आपका ये रहा है। तो ये सारा एरिया कैसे पता, दो स्टेप्स में हम पता करेंगे। जरा देखिए किस तरीके से। तो फर्स्ट ये वाला एरिया आपका ट्रापेजियम का है। सो ट्रापेजियम के लिए, एरिया के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, ये जो इसकी स्मॉल लेंथ और ये स्मॉल साइड और ये बिग साइड, इन दोनों को सम कीजिए यहाँ पे। तो 200 प्लस 400 और प्लस इसकी जो हाइट है, ये हाइट का मल्टीप्लाई करिए। तो इस ट्रापेजियम का यहाँ पे एरिया आ जाएगा प्लस, आप इतना एरिया भी इसमें ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो ऐड करिए इस एरिया को। सो यहाँ 2 से लेके 30.5, सो कितना रहा होगा। सो 30.5 में से आपको 2 लेस करना पड़ेगा। सो ये रहेगा 28.5। सो इतनी लेंथ आपको पता चल गई कि ये 28.5 है। और जरा इसकी हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 400। सो प्यारे बच्चों, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और जैसे ही आप देखेंगे ये 600 है। और आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर, तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 11400। टोटल कीजिए 12000 मीटर में आपका ये आंसर है। बट यहाँ पे ये किलोमीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर के लिए आप इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे। सो 12 किलोमीटर विल बी द आंसर। सो आपका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। सेम टाइप का यहाँ पे भी क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड। सो जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ये क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ओके एरिया और ये थर्ड एरिया। सो फर्स्ट ट्रायंगल, सो डिस्टेंस विल बी एरिया अंडर द कर्व। सो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस और इनटू हाइट, हाइट इज 10। और ये जो बीच में एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 रहेगी। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये 0 to 10 है, तो ये 10 हो गई। सो ये रहेगा 10। अगेन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो देखेंगे दिस इज 4, दिस इज 5 और दिस इज 6। एनीवेयर प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई दिस विल बी 1/2 base into height. So this two cancel here. So 10 plus 20 और plus 10। So इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 40। बट हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये पूछ रहा है इतने से लेके इतने तक, तो हमें इसको तो जोड़ना ही नहीं है फिर।
तो इस वजह से आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से, यही रहेगा आपका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, सो दिस विल बी 30 मीटर। ओके, सो ये हमें टाइम का याद रखना है कि कितने टाइम तक हमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस। सो 4 सेकंड तक का डिस्टेंस हमें पता करना है। सो 4 सेकंड तक का एरिया हमें पता करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जरा एक बार देखते हैं। 2 cars P and Q. So here there are the 2 cars. First car is this, okay, and second car is this. This car name is P और this car name is Q. They are moving in same direction, डायरेक्शन सेम ले लीजिए, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। एक्सीलरेशन P का linearly increases. So acceleration of P car linearly increases with time. Okay, so linearly increases means directly proportional. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो acceleration of P, आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लीजिए T K। अब ये कह रहा है Q के बारे में, इसका एक्सीलरेशन ऑफ Q रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आप ये ले लीजिए। बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट व्हाट टाइम, t इक्वल्स टू 0। ये t इक्वल्स टू 0 पे एक दूसरे को यहाँ पे पहले से चल रही होंगी इधर से कहीं, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे क्रॉस कर रहे हैं पहली बार। उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, ये कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसकी टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और ऑलरेडी अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ और इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो हो सकता है कि ये आगे निकल जाए। ये आगे निकल जाए, फिर दोबारा से जब ये बढ़ेगी, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है और जब इसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी, हो सकता है पी बाद में इसको क्रॉस करे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, इस केस में एक बात और है कि यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, ना इसकी दे रखी है ना इसकी दे रखी है, कोई भी वेलोसिटीज नहीं दे रखी। तो जरा देखिए इसको किस अप्रोच के साथ हम हैंडल करेंगे कैलकुलेशन को। तो पहले जरा देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ पी विल बी व्हाट, kt। सो फॉर पी कार देखो, फर्स्ट फॉर पी कार, सो एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो kt, अगर आप इसको देखोगे dvp इक्वल्स टू, ओके, सो kt dt, आप इसको इंटीग्रेट करिए जरा दोनों तरफ। ओके, जब टाइम 0 होता है, ओके, हमें कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी कि टाइम 0 पे, यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान के चलो ये 0 थी इस समय। ओके, जब टाइम t हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी है ना vp मान लेते हैं। ओके, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो vp विल बी इक्वल टू k t स्क्वेयर अपॉन 2। अगर आप इसको भी आप देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम को मैं इधर क्रॉस में लेके जाता हूं। तो जरा देखिए अब ये किस तरीके से हो रहा है आगे, इस तरफ, फिर इससे यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का प्रयास करिए टी टाइम पे। तो जब टाइम 0 होता है, जब यहाँ पे टाइम 0 होता है, मान के चलो यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है 0 से हो रही है, तो लो जी x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए इसका ओरिजिन इधर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ये शुरुआत हो रही है x इक्वल्स टू 0 से। और जब t टाइम बाद जब इसकी पोजीशन पहुंचेगी तो हम कहते हैं ये p पोजीशन होगी। तो जरा देखिए एक्स पी, जब आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आएगा, के टी क्यूब अपॉन 3। सो प्यारे बच्चों, के पी के टी क्यूब अपॉन 3। सो इस तरीके से ये इक्वेशन 1 बनेगी, यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन 1 आ गई। ओके, चलिए अब जरा कार उसके लिए देखते हैं। कार, ओके, नाउ कार क्यूब, कार 2 है यहाँ पे, तो दूसरी कार क्या कहती है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके,
सो एक्सिलरेशन होगा वो क्या होगा, dv/dt। अगर अदरवाइज आप मान लीजिए कि आप पी कार के केस में आपने टी टाइम पे पोजीशन निकाल ली, ये टी टाइम पे पोजीशन है पी कार के केस में, और दूसरी कार के केस में तो ये एक्सीलरेशन ही कांस्टेंट है, तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ क्यू कार। सो फॉर्मूला है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसको यूज करिए यहाँ पे। सो टी टाइम पे पोजीशन मान के चलो एक्स क्यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे जीरो लेके ही रहे चले हैं यहाँ से। ओके, मान लो कि ये जीरो से शुरू होती है। ओके, मान लो यहां से ये जीरो से शुरू होती है, ये भी जीरो से शुरू होती है, दे नहीं रखा, आपको अपनी ओर से कंसीडर करना है। ओके, तो इस तरीके से हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से इसकी पोजीशन टी टाइम पे आ जाती है। आप एक बात बताओ, जब एक किसी भी टाइम पे जब कार दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस तो जीरो होगी ना। कार यहां से यहां पे पहुंची इस जगह पे, और कार यहां से यहां पे पहुंची इस जगह पे, तो ये एक्स पी और एक्स क्यू ये दोनों बराबर होंगी ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एट क्रॉसिंग टाइम विल बी जीरो, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो एक्स पी माइनस एक्स क्यू विल बी जीरो। तो जरा देखिए, एक्स पी है यहाँ पे के टी क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस एक्स क्यूब है आपका, यहाँ पे एक्स क्यू है हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आपको ये एक क्यूबिक इक्वेशन नजर आ रही है? ओके, सो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3। रूट्स कितने होंगे, 3। सो टाइम की वैल्यूज 3, 1, 2 एंड 3 रहेगी। मतलब टी टाइम वो टाइम है जिसपे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और ये टाइम 3 होंगे। ओके, 3 होंगे। तो इसका आंसर क्या है कि कितनी बार ये क्रॉस करेंगी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये जी 3 बार क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, 3। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ए बॉल ऑफ मास, ओके जी, बॉल का मास दे रखा है। ओके, इसको कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, 1000 का डिवाइड दे दो। इसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज थ्रोन एट 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 60 डिग्री। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाइट हाईएस्ट पॉइंट। सो अब जरा देखिए, ये है एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, और अब जरा देखिए ये एक लाइन है। अब जरा यहां से बॉल को फेंकिए, बॉल को यहाँ पे फेंक रहे हो, ये स्पीड ले लीजिए यू, और यहाँ से ये ऐसे करके आ रही है। सो इस तरीके से ये जो है वो मैक्सिमम हाइट हो गई। अब यहाँ पे ये एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री। ओके, अब जरा देखिए, ये कह रहा है इस जगह पे फर्स्ट पोजीशन और ये है यहाँ पे सेकंड पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी आप फर्स्ट पोजीशन पे निकालेंगे। तो जरा एक और चीज देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी खत्म नहीं होता, सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं आता। सो यू कॉस थीटा, इधर वेलोसिटी रहेगी, इधर वेलोसिटी रहेगी यू साइन थीटा, और इधर प्यारे बच्चों जो वेलोसिटी रहती है वो सेम रहती है, वो रहती है, ये चेंज नहीं होगी यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा, और इसमें कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। ओके, सो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी यू ही रहेगी कंप्लीट, और इस पॉइंट पे कंप्लीट जो भी वेलोसिटी रहेगी वो यू कॉस थीटा रहेगी। अब जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जरा चेक करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल, इसका आपको है ना डिक्रीज कितना आया। सो डिक्रीज में देखिए kinetic energy initial minus kinetic energy final. So initial kinetic energy will be there half m u square minus half m velocity will be u cos theta square. Okay, और u cos theta यहाँ पे cos 60 डिग्री है ना, तो this will be u/2. सो आप डायरेक्टली कह सकते हो हाफ एम यू स्क्वेयर
minus half mu square upon 4. So this will be 8. So 8, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 8. ओके, सो 3 अपॉन यहाँ पे ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा. ओके, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए. 3/8, मास इसका 0.1 दे रखा है और वेलोसिटी यहां से कितने से थ्रो कर रहा था, वो 20 दे रखी है. तो जरा देखिए 20 इंटू 20. ओके, यहाँ से पॉइंट हटा के एक यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. और देखिए जरा. ओके, सो दिस इज 40, दिस इज 40. 8 5 जा 40 और 15. सो दिस विल बी द आंसर 15 जूल. प्यारे बच्चों, आंसर आ गया आपका 2. आपसे देखिए बहुत ही आसान सवाल. अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेक्टर बेस्ड है. तो ये 2i कैप j कैप, यहाँ पे ये k कैप है. अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 पार्टिकल आर लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. यहाँ पे ऑरिजिन है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा. यहाँ पे पार्टिकल 1, पार्टिकल 2. इसके वेक्टर्स दे रखे हैं a और b. यहाँ पे ऑरिजिन है वो. ओके, अब ये कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है. इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि ये वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है. सो अंडर रूट 4, यहां से देखिए जरा, 4 प्लस 9n² और प्लस 4. और यहाँ पे वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां से देखिए जरा, 4 प्लस 4 और दिस 16p². ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करिए और आपको मिलेगा, मैंने यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है. सो यहाँ पे 2 है तो इसे डायरेक्टली 4 ही रहेगा. तो यहाँ पे 4 प्लस 9n² प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 16p². प्यारे बच्चों, ये 4 4 इधर से ये कैंसिल हो जाते हैं. सो यहाँ रहेगा 9n² इक्वल टू 16p². अब जरा इसको यहीं छोड़ते हैं. अब दूसरी तरफ आते हैं. अब दूसरी तरफ देखिए जरा, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इफ बोथ वेक्टर्स आर राइट एंगल्स टू ईच अदर. प्यारे बच्चों, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों राइट एंगल पे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप देखिए ए बी cos 90 करने से क्या होगा, 0. आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. तो जरा डॉट प्रोडक्ट देखिए. सो 2i कैप प्लस 3nj प्लस 2k कैप, ये तो a हो गया. और b वेक्टर देखिए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप. अब इसको 0 कर दो. अब जरा डॉट प्रोडक्ट करिए, i मल्टीप्लाई j के 2k. जरा देखिए 4, दिस 3n और दिस 2j. सो दिस कितना बनेगा यहाँ से. ओके, सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6n. और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करिए जरा, सो ये आ जाएगा 8p. ओके, 8p और विल बी इक्वल्स टू 0, विल बी इक्वल्स टू 0. तो आपको यहाँ पे वैल्यू पूछिए क्वेश्चन में कि आपको बताना है 1/n की वैल्यू, 1/n की वैल्यू बतानी है. तो चलो यहाँ से p पहले पता कर लेते हैं कि p कितना है. तो p फर्स्ट रिलेशन से देखिए कितना रहेगा. सो फर्स्ट रिलेशन से अगर जाओगे तो p की वैल्यू क्या रहेगी, तो 16p² इक्वल टू 9n². सो 4p विल बी प्लस माइनस 3n. सो p की वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी दो, एक तो प्लस 3/4n, एक माइनस 3/4n, ये निकलेंगी. जरा पुट करिए, 4 माइनस 6n प्लस 8. ओके, अगर यहाँ पे आप माइनस की वैल्यू पुट करते हो तो आपका काम बनेगा.
क्योंकि आप प्लस की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वहां से आपका काम नहीं बनना है। प्लस की वैल्यू पुट करिए जरा, फिर देखते हैं कुछ आ रहा है यहाँ से निकल के। तो देखिए 4 2 जा 8 और 4 - 6n प्लस 6n इक्वल टू 0, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहा है 0, ये जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ये वैल्यू p की पॉसिबल नहीं मानेंगे। वैल्यू पॉसिबल कितनी रहेगी, वे कितनी वैल्यू पॉसिबल रहेगी? सो ये वैल्यू पॉसिबल रहेगी p की। तो आप देखिए जरा 4 - 6n प्लस 8, p कितना हो गया -3/4n। ओके, सो ये ब्रैकेट में भले ही आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। ओके, सो 4 2 जा 8, सो 4 - 6n। ओके, सो माइनस अगेन 6n, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। ओके, सो 4 इक्वल्स टू 12n, सो n इक्वल्स टू 1 बाई n इक्वल्स टू 4/12, 1/3। सो जरा देखिए 3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1/n। सो यहाँ पे 1/n की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 3, यही हमारा आंसर होगा। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज द क्वेश्चन 5, दैट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ थर्ड क्वेश्चन जैसी फीलिंग आ रही होंगी, ये सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। अब जरा देखिए, इसमें एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है के, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, हाँ कितने से, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे ही पूछी है। ठीक है, तो जरा देखिए ये प्रोजेक्टाइल मैंने बना लिया ऐसे करके, और जरा ओके, जरा यहाँ से अगर इसे फेंकते हैं u वेलोसिटी के साथ, ओके, तो ये एंगल जो भी है 60 डिग्री है। ओके, सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos 60, इट मीन्स u/2। ओके, सो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, हर पॉइंट पे वो वेलोसिटी सेम रहेगी। सो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ रहेगी नहीं, इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, और हॉरिजॉन्टल पूरी मोशन में सेम रहती है, जो कि चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे भी u/2 रहेगी। ओके, तो जरा देखिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और पॉइंट 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो ke ही दे रखी है, जिसे हम लिख सकते हैं ½m u², क्योंकि इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी यहां से आएगी। ओके, अब जरा देखिए, अब ये काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट 2 पे पूछ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहेगी 12m, यहां से कितनी वेलोसिटी है u/2²। ओके, सो ये हो गई 12m u²/4, सो 1/4, यहाँ पे 12m u² और 1/4। और प्यारे बच्चों ये कितनी है, पहले से ही हम बता रखा है कि ये काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी रहने वाली है, यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की पोजीशन दे रखी है किसी भी टाइम पे, वो ये दे रखी है r = 5t² -5t j, और ये दे रखी है मीटर में। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी जरा देखिए क्या रहेगी, सो ये रहेगी dr/dt। सो जरा देखिए 10t - 5j। ओके, और ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब जरा देखिए ये कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन व्हाट, एंड टाइम इज व्हाट एट 2 सेकेंड। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप यहाँ पे वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड के लिए t की जगह पे 2 डाल देंगे, सो 10 - 20 -5j। अब डायरेक्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सो डायरेक्शन क्या रहेगा? अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप यहाँ पे ये ले लीजिए,
एक ये एक ये, ओके। यहाँ पे ये लीजिए। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप देखिए, यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे आपको 20 चलना पड़ेगा, ओके। ये एक्स एक्सिस पे आपको 20 चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं 20 चलो। अब ये नेगेटिव वाई है, सो क्योंकि -5 j आ रहा है, सो -5 कहीं आपको इधर चलना पड़ेगा, ओके। सो वेलोसिटी वेक्टर आपका कहीं इस तरीके से आने वाला है, ओके। सो ये तो आपका हो गया 20 और ये हो गया -5, इस तरीके से आने वाला है। तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना कि एंगल आपको पूछा जा रहा है कि कितना एंगल होगा। तो जरा देखिए, एंगल यहाँ पे एक तो नेगेटिव वाई एक्सिस से भी पूछा है, बताया ऑप्शन में दिया गया है, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। आप निकालिए जरा, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकाल लीजिए। आप यहाँ पे बोलिए कि ये है एंगल थीटा, ओके। ये वेलोसिटी है ना। सो टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा क्या रहेगा, ओके। तो इसका देखिए जरा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता कर लीजिए। सो ये रहेगा 20 स्क्वायर, ओके, और +5 स्क्वायर। सो ये आ गया आपका 400, 425, 425। जब ये 425 रह रहा है, तो अब जरा इसको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। अभी पहले इसकी डायरेक्शन निकाल देते हैं, फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो 425 का जरा देखिए, ये 425 को यहाँ से 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ओके, 517। तो ये कितना आएगा, ओके, ये आ जाएगा 5√17, ओके, मीटर पर सेकेंड। सो 5√17 एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो अब जरा इसमें कैसे, अब ये कौन सा रहेगा। सो एक तो नेगेटिव वाई एक्सिस से डायरेक्शन है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन है। जरा डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना। तो जरा देखिए, ये है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, बेस हो गया 20, सो 1/4। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके, 1/4, टेन इनवर्स 1/4। सो यहाँ पे 1/4 तो किसी के साथ नहीं आ रहा, ओके। अच्छा जी, नहीं आ रहा, तो अब जरा देखिए, आपने यहाँ पे 10 नहीं, अब जरा इसको देखिए, यहाँ से ये वाला एंगल क्या रहेगा, इसको अल्फा कह दीजिए, ओके। सो यहाँ पे 10 अल्फा निकालो, 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के लिए अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, अल्फा के लिए, ओके। सो ये तो 5 आ गया, 4 आ गया। सो 10 अल्फा इक्वल टू 4। सो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 आपका आंसर रहने वाला है, ओके। सो ये अल्फा एंगल कहाँ से है जी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस से। सो ये रहा नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। यहां से आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन 3, ओके। सो 5√17 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, 10 इनवर्स 4 एंगल है नेगेटिव वाई से, ये रहा नेगेटिव वाई। इस तरीके से हम इस एंगल को इस फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है कि टू प्रोजेक्टाइल्स हैं जो फायर करे गए हैं, इनिशियल स्पीड सेम है उनकी, ओके। टू प्रोजेक्टाइल हैं, प्रोजेक्टाइल ए, प्रोजेक्टाइल बी, इनिशियल स्पीड उनकी सेम है, ओके, जहां से वो फेंके गए हैं, और एंगल्स उनके 45 माइनस अल्फा और ये 45 प्लस अल्फा ये दे रखे हैं, ओके। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेंड, उनकी मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करी है उसका रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे रेशियो h1 और ये हाइट ले लो h2। सो इनका रेशियो बताना है h1 अपॉन h2 क्या होगा। चलो जी, अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ओके। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब जरा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखिए। हाइट 1, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहला एंगल कौन सा है 45 माइनस एल्फा अपॉन 2g। अब सबके अपॉन में अगेन ये स्पीड सेम रहने वाली है, साइन स्क्वायर 45 प्लस एल्फा यहाँ पे लेना है, और ये फिर दोबारा आ गया 2g। अब जरा देखिए, ओके, अब जरा देखिए, यहां से 2g और 2g कैंसिल, यहां से यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर कैंसिल। अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे सो ये आ गया साइन स्क्वायर 45 माइनस एल्फा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 45 प्लस एल्फा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए, साइन ए कॉस बी, ओके, माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब जरा इसको देखिए, सिमिलरली आप इसको स्क्वायर में भी बंद करिए। ओके, सिमिलरली आप नीचे देखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जरा देखिए कैलकुलेशन कैसे हैंडल हो रही है। सो साइन 45 मीन्स 1/√2, और 1/√2 आप ऐसे लिखिए कॉस एल्फा, ओके, माइनस 1/√2 आप साइन एल्फा लिखिए। अब यहाँ पे हो गया स्क्वायर। ओके, अब जरा साइन 45 1/√2 कॉस एल्फा, ओके, प्लस 1/√2 साइन अल्फा, इस तरीके से लिखिए। ओके, सो प्यारे बच्चों, अब आगे जरा इसको कैलकुलेशन को हैंडल करते हैं। 1/2 और 1/√2 बाहर लीजिए तो स्क्वायर आ रहा है, तो 1/2 सेम आप जब नीचे करोगे ये इससे कैंसिल होने वाले हैं। अब जरा देखिए, ये कॉस अल्फा है, ओके, सो स्क्वायर करिए साथ ही साथ, कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। ओके, ओके, अब जरा देखिए नीचे, जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ओके, मैंने यहां से 1/√2 बाहर ले लिया कॉमन, ऊपर स्क्वायर था तो ये 1/2 आया, सेम मैंने नीचे किया, कैंसिल कर दिए और स्क्वायर भी खोल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो जी 1 होता है, 1 माइनस, और ये साइन 1 माइनस, ये साइन 2 अल्फा होता है, ये भी 1 होता है, और यहाँ पे प्लस, ये इस तरीके से यहाँ पे साइन 2 अल्फा होता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन मैच कर गया आपका, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन 3, यहाँ से ये इस तरीके से, दैट विल बी योर आंसर। ओके, दैट विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन हैंडल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 कहता है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, वाटर अगर स्टिल है, ओके, तो बोट मैक्सिमम कैन टेक स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट लेकिन इस केस में क्या कह रहा है कि बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम, बोट नीचे की ओर जा रही है, और वो भी रिवर जो फ्लो कर रही है ना, रिवर इस साइड में फ्लो कर रही है, ये जो रिवर फ्लो कर रही है वो इस साइड में कर रही है, और वो कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इसका मतलब ये है, इस बोट की वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्ट्रीम यहां पे कितनी हो जाएगी, तो ये 27, और रिवर भी इधर धकेल रही है,
तो इस वजह से 9, तो ये 37 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इस बोट में से एक आदमी बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो लो जी, ये बोट है और ये बोट है, ओके, और इसमें जो आदमी इसको ऊपर फेंक रहा है, तो इस बॉल के अंदर दो वेलोसिटीज आ गई। इस बॉल में एक वेलोसिटीज तो ये इधर इधर की रही, और ये वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, ओके, तो ये कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछ, तो इसका मतलब बॉल के अंदर दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो ऊपर फेंक रहा है वो, और एक बोट के साथ इस बॉल को जो वेलोसिटी मिल रही है वो दो वेलोसिटीज हो गई। अब कह रहा है जब इसे दो वेलोसिटीज हो गई तो रेंज ऑफ द बॉल क्या होगी, ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। सो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ओके, ऑब्जर्वर है, तो इसको कितनी रेंज फील होगी। तो देखो जी, जब ये बोट के अंदर इधर भी वेलोसिटी है, बोट के अंदर ऊपर भी वेलोसिटी है, तो सिंपल सा यहाँ पे इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है कि इस वेलोसिटी, ये जो बॉल है इसके अंदर इधर भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, तो ये बॉल इस तरीके से जाएगी। ओके, सो ये वाली रेंज क्या होगी, ये रेंज जरा देखिए। सो इस रेंज के केस में तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे बात आएगी ये थीटा कितना होगा। तो देखो जी, ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, सो डेफिनेटली ये एंगल तो 45 रहने वाला है। जब ये एंगल 45 रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप अगर टेक्नोमेट्री में जाएं, आप इधर देखिए, आपने देखा होगा कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ओके, ये दोनों सेम है, ओके, ये लेंथ सेम हो गई, ओके, ये लेंथ सेम हो गई, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 45 होगा, ओके। सो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल हमें पता चल गया 45। सो यू स्क्वेयर तो यहाँ पे जो मेन वेलोसिटी इनकी निकलेगी, ओके, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकलेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगी 10√2, ओके। सो साइन स्क्वेयर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, यहाँ पे 45 आ ही गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जी हो गया। अब यू स्क्वेयर, यहाँ पे ये हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी पता कर ही ली है, सो 10√2 आप इसका स्क्वेयर करिए, और ये साइन 90 हो जाता है 1, और ये जी, जी इसमें कुछ कह रखा है 10 लेना है, तो यहाँ पे 10 ले लीजिए। तो इस तरीके से 100√2 अपॉन 10, यहाँ से ये कैंसिल करिए और ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ओके। सो यहाँ पे आ गया 20 मीटर रेंज। सो प्यारे बच्चों, ये रेंज दिखेगी इस ऑब्जर्वर को यहाँ से, सो रेंज विल बी दिस 20 मीटर। सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। अब पर लेकिन अब ये तो मैंने मीटर में निकाल लिया है जी, मैंने सारी चीजें मीटर में करके ली है ना, तो देखो फिर भी गलती के चांसेस हैं यहाँ पे। अब हमें आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो फिर इसे बदलना ही पड़ेगा, 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर। तो 2000 सेंटीमीटर आंसर होगा, क्योंकि आंसर पूछा है आपका सेंटीमीटर में। लो जी, इस तरीके से आपका आंसर आया, ओके।